अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बनाने वाली हूँ कैपरी। लेकिन आपको 3 तरह की कटिंग बताऊंगी कि शलवार की कटिंग क्या होती है, ट्राउज़र की कटिंग कैसी होती है और कैपरी की कटिंग कैसी होती है। अब आ जाते हैं हमने अपनी शलवार की लंबाई और चौड़ाई की तरफ। ये लंबाई मैंने उतार ली है और इसकी लंबाई है जो तैयार मैंने रखनी है, ये नीचे का रखूँगी कपड़ा, तो इस पर डिज़ाइनिंग करनी है थोड़ी सी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा रख लिया है। तो ये इसका 38 इंच इसकी लंबाई है। तो ये इसकी तैयार लंबाई 38 इंच होगी। ये मैंने थोड़ा फालतू बड़ा रखा है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक रखें। अगर सादी कैपरी सिलाई कर रहे हैं तो आप बस 1-1.5 इंच बड़ा रखें। ये हो गया। अब इधर से जो तिरछी कटिंग करते हैं वो तो हमने करनी है, वो तो नॉर्मल हम करते हैं। अब आ जाते हैं इधर कैपरी की तरफ। अगर तो आपके पास सिली हुई रेडीमेड कैपरी है जो आपको बहुत पसंद है, आपको अच्छी लगती है, तो आप उसको ऐसे उठाएं और उसी की शेप दे दें इसको। ठीक है, उसी की शेप सिलाई रखते हुए आप दे सकते हैं। ये हो गया। अब अगर आप वैसे सिलाई इसकी कटिंग कर रहे हैं, आपके पास कैपरी नहीं है, आपको लगता है कि मुझे एक पहनते हुए अच्छा लगेगा, मैं कैपरी पहनूंगी, तो मैं उसकी कटिंग आपको उसकी कटिंग भी बता देती हूँ और उसकी निशान लगा के पहले उसकी तरीकाकार बताऊंगी। ये जब हमने इसका कपड़ा रखना है, इसके ऊपर इधर हमने लंबाई रखनी है, वो हमने इस तरह कर देना है। लेकिन मैंने इस पर डिज़ाइन करना है तो इसलिए मैं इसको सीधा रखूंगी। ये हो गया। अब शलवार की आ जाते हैं, शलवार के निशान की तरफ। ये शलवार का पंच है, ये 7-7.5 इंच मैंने निशान लगा लिया शलवार का। तो शलवार का निशान लगाते हुए ऊपर आसन का सलाल लगाते हुए, ये देखिए 17 इंच इसका रखा हुआ है हमने तैयार। जब ये वगैरह इसको नेफा बनाएंगे, कटिंग करेंगे, तो ये 14 इंच तैयार रह जाएगा। ये हो गया। अब हमने ये निशान लगा लिया। ये निशान लगाते हुए हमने अब शलवार का निशान लगाना है। इस निशान को और इस निशान को इस तरह ले लेना। अब हम ये शलवार का निशान लगा रहे हैं, ये शलवार का निशान है। अब आ जाते हैं हम ट्राउजर की तरफ। जो ट्राउजर होता है वो थोड़ा खुला होता है। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है ट्राउजर। ट्राउजर का समझ लें कि आपका शलवार का होता है निशान 7-7.5, ट्राउजर का 8.5-1 इंच बड़ा होता है। अब ये लगा लेते हैं ट्राउजर का निशान। ट्राउजर का निशान लगाते हुए मैं 10 इंच तक ट्राउजर को तकरीबन सीधा रखूंगी। ठीक है, सीधा रखने के बाद हल्का हल्का उसको हम मोड़ते हुए ऐसे ले आऊंगी। यानी कि आपको ये बता दूं, मिसाल के तौर पे 10 इंच का निशान मेरा ये 9.5 पे आ रहा है, तो 1-1.5 इंच के ऊपर जाके मैं इसको आधे इंच थोड़ा सा ज्यादा इसको इधर की तरफ निशान लगा दूंगी। फिर ऐसे आधे इंच का निशान लगाते हुए मैं ये ट्राउजर का निशान लगा दूंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कैपरी की तरफ। अब आ जाते हैं कैपरी की तरफ। कैपरी का हमने पांचा लेना है 7.5। आप 7 भी ले सकती हैं, 7.5 भी ले सकती है। मैं इसको 7 पे निशान लगा के, तो ये मेरा कटिंग का निशान होगा, लेकिन ये मैं सिलाई का निशान लगा रही हूँ। इसकी सिलाई का या इसकी कटाई का तरीकाकार क्या होगा कि ये कैपरी जो ट्राउजर होता है वो 10 इंच तक सीधा जाता है, फिर आगे जाके खुला करना पड़ता है कि ताकि ये चीज़ हमारी फंस ना जाए। अब हम आ जाते हैं कैपरी की तरफ। कैपरी जो उसको हमने ये निशान लगाया पांचे का, ये पांचे का निशान लगाया, और जो शलवार का निशान हमने इस तरह लगा लिया। ये मुझे लगा के बताना पड़ेगा शलवार का निशान। जो शलवार का निशान हमने इस तरह लगा लिया है, तो फिर हमने ये जो कैपरी है वो इसको, ये मिसाल के तौर पे मेरा शलवार का निशान है, ये थोड़ा सा उसके साथ मिलता जुलता होगा। जो कैपरी होगी उसको हमने बिल्कुल रेब इधर सीधा नहीं कटाई लेके जानी। कैपरी की कटाई हमने थोड़ी सी इस तरह कर लेंगे।
अब आप पूछेंगी कि इतना इधर से कितना फासला रखा है और इधर से कितना रखा है और इधर से अपना कितना है। इधर से आपकी जो चढ़ाई होगी, घेर होगा, वो आप अपने मुताबिक लेंगी। और जो जो कैपरी फिट होती है वो इससे थोड़ी तंग कर ले। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसकी कटाई का ये होगा कि ये ट्राउजर की और शलवार की दरमियान वाली इसकी निशान लगेंगे, उनके दरमियान। क्योंकि हमने ये कैपरी बनानी है तो कैपरी थोड़ी सी सीधी सीधी हो और थोड़ी थोड़ी ऊपर से ऐसे खुली हो तो फिर ही प्यारी लगती है। वो सारी की सारी खुली होगी तो कैपरी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ी सीधी हो, फिट हो तो फिर ही सही लगती है। लेकिन अगर बच्चा हेल्दी है, वो फंस जाए तो वो भी नहीं अच्छी लगेगी। इसलिए मैं इसको पांचे का निशान लगा के ये 10 इंच तक नहीं लेके जाती, मैं इधर से शुरू कर लूंगी शलवार की तरह, बहुत ज्यादा नहीं। ये सीधी सिलाई आ जाती है और ये बहुत ज्यादा नहीं आती। ये शेप थोड़ी सी ऊपर जाते हुए ऐसे मुड़ जाती है। तो ये हो गया कैपरी का निशान। बहुत सी बच्चियां कहती हैं कि हमें कैपरी काटते हुए थोड़ी मुश्किल होती है, हमें पता नहीं चल रहा कि हम कैसे करें। तो आप इस तरह इसकी कटिंग कर सकती हैं। अब मैं कैपरी की कटिंग करके बता देती हूँ, क्योंकि ये आपको किस तरह तैयार चाहिए और इसका निशान किधर तक लगा ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने ये निशान लगाया सिलाई का। अब मैंने 1-1 इंच छोड़ते हुए ये निशान लगाऊंगी। ये मेरी कटिंग का निशान हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने कटिंग करनी आपको बता दी है। सिलाई करना, शलवार, तीनों चीज़ों का निशान लगा दिया है। अब आपने इस पर डिज़ाइनिंग करना है तो वो आपने अपने मुताबिक कपड़े की कटिंग करनी है। डिज़ाइनिंग करनी हो तो 1-2 इंच बड़ा रख लें, या उसके अंदर डिज़ाइनिंग करनी हो तो 1 इंच कम रख लें। लेकिन ये मैंने इधर हल्की हल्की इधर सिलाइयाँ लगा के डिज़ाइन करना है। तो मैं सिर्फ मेन इसकी चीज़ बताना चाह रही थी कि आपने कटिंग किस तरह करनी है। कटिंग का आपकी अच्छी हो जाएगी तो सिलाई आपकी बहुत बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये थी इसकी कैपरी की कटिंग और इसकी निशान लगाने का तरीका। और इस कैपरी की, क्योंकि पहले मैंने 2-3 शलवारों के भी ऊपर डिजाइन बताए हैं, तो ये कैपरी है तो कैपरी के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि इसका कैसे मैं डिजाइन करूंगी और किस तरह इसकी सिलाई लगाऊंगी। क्योंकि सिलाई भी इसके साथ हो जाएगी, तो फिर अगर मैं कटाई और सिलाई की दोनों के साथ वीडियो बनाती तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए ये मैंने थोड़ी अलग बना ली है और इसकी जो डिज़ाइन करूंगी वो अलग बनाऊंगी। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।